कहानी का शीर्षक बेटा। कभी अपनी ज़िंदगी संवारने, कभी माता पिता का सपना पूरा करने बेटा बन जाता है परदेसी। कभी अपनी हसरत पूरा करने, कभी अपने बच्चों का भविष्य संवारने, कभी अपने माता पिता का बुढ़ापा समेटने बेटा बन जाता है परदेसी। इन्हीं सब के लिए वीर भी बन गया परदेसी। वीर एक गरीब किसान का बेटा अपनी बहनों की शादी करने में जो थोड़ा बहुत ज़मीन था उसे बेच दिया। अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों को पालने के लिए दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था, पर मजदूरी में उसे इतना पैसा नहीं मिल पाता था जिससे उसका पूरा परिवार अच्छी तरह से चल सके। उसका एक सखा था, सुनील, जो दूसरे राज्य में जाकर काम करता था। उसने सलाह दिया कि मेरे साथ तुम भी चलो, वहाँ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वीर अपने घर में बात किया। उसके परिवार वाले दिल से तो तैयार नहीं थे, परंतु पेट का सवाल था। अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों को देखकर पत्नी के भरोसे सब छोड़कर चल दिया सुनील के साथ प्रदेश कमाने। ट्रेन में जगह नहीं मिली, फिर भी हिम्मत करके उठते बैठते ऊँघते ज़मीन पर लेटते किसी तरह पहुँच गया परदेश। सुनील अपने मालिक से बात कर वीर को काम पर रखवा दिया। वीर शरीर से हट्टा कट्टा था, भारी काम भी आसानी से कर देता। जब सुनील भी पहली बार आया था तो वो भी हट्टा कट्टा, सुडौल और मजबूत था, लेकिन अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा खड़ा मालूम होता था। वीर को अभी नया नया जोश चढ़ा था। कभी कभी रात को भी काम कर लेता। उसके बदले जो उसे अतिरिक्त रुपया देखकर उसकी आंखें चमक जाती। उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की ललक थी। जब आराम करने जाता तो सोचता रहता, थोड़े और पैसे आ जाएंगे तो घर ठीक कर लूँगा, फिर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दूँगा। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें लग जाती। सारे मजदूर छोटे छोटे कमरे लेकर रहते थे, कोई अकेले, कोई मित्र मजदूर के साथ, कोई अपना परिवार के साथ भी रहता था। आज उसके कमरे के बगल में जो मजदूर रहता था, राजू, उससे मुलाकात हुई तो देखा कि राजू की पत्नी भी काम करती थी। राजू ने बताया कि दवाई की फैक्ट्री में दवा मशीन द्वारा बोतल में भरने का काम करती है। हमारा अच्छा से गुजर बसर हो जाता है। यही बगल के प्राइवेट स्कूल में बच्चे भी पढ़ लेते हैं। क्यों नहीं तुम भी बच्चों और भाभी को ले आते हो? अपने खाना बनाने का भी नहीं पड़ेगा। देखो सुनील कैसा हो गया। सुनील अपने बनाता खाता था, कभी थक कर आता तो बिना खाए भी सो जाता। वीर को लगा कि राजू सही कह रहा है और यह सोचा कि अब की बार जाएंगे तो पत्नी और बच्चों को भी ले आएंगे। वीर होली की छुट्टी में गांव आया तो अपने माता पिता से बोला, माँ, बाबूजी, हम सब लोग अब शहर जाकर रहेंगे। और से भी गांव में अब रखा ही क्या है। जो ज़मीन था वह तो बिक गया। रहा सहा ये मकान है, इसमें ताला लगा देंगे। वीर के बूढ़े माँ बाप बोले, अब बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ सब जाना पहचाना लोग हैं। बहू और बच्चों को ले जाओ, छुट्टी मिलने पर तुम लोग तो आओगे ही। कुछ पैसे भेजते रहना, हमारा गुजर बसर हो जाएगा। आखिर माँ बाप की बात मानकर वीर अपने साथ पत्नी और बच्चों को लेकर आ गया। अब की बार सुनील का तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए साथ नहीं आया। उसके परिवार वाले उसे आने नहीं दिए। वीर राजू से मिलकर उसकी पत्नी के साथ अपनी पत्नी को भी फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। बच्चों का नामांकन भी बगल का प्राइवेट स्कूल में करा दिया। अब वीर जब काम से लौटता तो समय से खाना पीना मिल जाता, बच्चों के साथ खेलते कूदते समय निकल जाता। वीर के माता पिता गांव में अकेले रह गए। शुरू शुरू में तो वीर और बच्चे मोबाइल पर बात कर लेते, इसी इंतज़ार में उनका दिन कट जाता था। अब वीर धीरे धीरे शहर में पूरी तरह से रम गया था, जिसके कारण माता पिता और गांव की यादें धुंधली होती जा रही थी। धीरे धीरे पर्व त्योहार पर गांव जाना भी कम होने लगा। कुछ सालों से लगभग बंद ही हो गया। माता पिता की आंखें
तरसती रह जाती अपने बेटे बहू पोते पोतियों को देखने के लिए। बूढ़े माता पिता का एक सहारा था मोबाइल, जिस पर बात हो जाती और कभी कभी उन लोगों को देख भी लेती थी। इसी तरह धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। वीर की बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। वीर को उसके पिताजी बोलते रह गए बहू और बच्चों को लेकर गांव आने कुछ दिनों के लिए। लेकिन अब शहर के चकाचौंध को छोड़कर ना तो वीर जाना चाह रहा था और ना उसके बच्चे। बूढ़ी माँ तरसती आंखें लिए दुनिया से चल बसी। माँ के जाने की खबर सुनकर वीर पूरे परिवार के साथ गांव आया। जैसे ही गांव में प्रवेश किया, गांव बदल चुका था। पक्के रास्ते हो गए थे। मिट्टी के सारे घर पक्के के हो गए थे। रास्ते के किनारे वाले घर में छोटी छोटी दुकानें खुल गई थी। घर घर पीने का पानी के लिए नल लग गया था। जब बीच गांव में पहुंचा तो देखा कि जो विद्यालय पहले सुनसान पड़ा रहता था अब बच्चों से गुलजार था। गांव अब वह पुराना वाला गांव नहीं रह गया था, पूरी तरह से बदल गया था। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद अब वीर लौटने की तैयारी में लग गया। आते समय वीर अपने बूढ़े पिताजी से बोला, पिताजी अब आप हमारे साथ ही चलिए। उसके पिताजी बोले, इस घर में तुम्हारी माँ की आत्मा बसती है, इसे छोड़कर हम नहीं आ पाएंगे। उसके पिताजी बोले, वीर तुम गांव वापस लौट आओ। देखो अब हमारा गांव पहले जैसा नहीं रहा, कितना विकास हुआ है। अब यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहता, सभी लोगों को काम मिल जाता है। परंतु वीर अपने पिता की बात को नहीं माना। निकलने से पहले वह अपना सखा सुनील के घर गया। सुनील अपना घर घूम घूम कर वीर को दिखा रहा था। पूरे शहरी तरीके से बना हुआ था। सुनील अपने ही घर के एक छोटे से जगह में एक दुकान बना लिया था। सुनील भी वीर को समझाया, लेकिन अब वीर कहाँ समझने वाला था। अब वीर परदेसी से शहरी जो बन गया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।